Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब हमने जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसमें कुछ जो रूल्स थे वो यहाँ पर एक्सेप्शन करेंगे, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था जो प्राइस राइज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगा। मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। जो प्राइस राइज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगा और जो प्राइस फॉल करेगा क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगा। लेकिन यहाँ पर वो ऐसे नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर नहीं हो पाएगा। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड first introduced by Sir Robert Giffen and hence known as Giffen paradox. It represents positive relationship between price and quantity demanded. यहाँ पर क्या होगा ना, प्राइस जब राइज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड भी राइज करेगा, ठीक है। और प्राइस जब फॉल करेगा क्वांटिटी डिमांडेड भी फॉल करेगा, ठीक। It represents positive relationship between price and quantity demanded, ठीक है, between price and quantity demanded. So यहाँ पर देख लेते हैं पॉजिटिव रिलेशन जब होता है तो डिमांड कर्व कैसा होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस में प्राइस सब है ओपी, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा था ओक्यू, ठीक है। प्राइस जब राइज हुआ P1 को मतलब OP1 न्यू प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड राइज हुआ OQ1, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को जान करके हमें हमारा डिमांड कर्व लिखे जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए डिमांड कर्व यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हम देखेंगे कि डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब प्राइस राइज होता है क्वांटिटी डिमांडेड राइज होता है, जब प्राइस फॉल होता है क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होता है। स्टूडेंट्स, देयर आर सम कॉजेस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम देख लेते हैं उसे। फर्स्ट, जिफिन गुड्स। देयर आर सम इंफीरियर गुड्स whose demand rise with rise in price and vice versa मतलब डिमांड फॉल जब प्राइस यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ डिमांड राइज विथ राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा मतलब डिमांड फॉल्स विथ फॉल इन प्राइस। इसे जिफिन गुड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट सर रॉबर्ट जिफिन इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इस गुड्स को जिफिन गुड कहा जाता है, ठीक है। देयर आर सम इंफीरियर गुड्स व्हिच डिमांड राइज विथ राइज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल विथ फॉल इन प्राइस, ठीक है। Sir Robert Giffen observed that when price of bread increase, demand for bread also increase by low-paid British wage earners. Low-paid British wage earners, ठीक है। क्यों? Because with increase in price of goods in the market, they were forced to cut consumption of meat and other expensive food items. मार्केट में जो फूड आइटम्स थे वो सारे उनके प्राइस राइज हो गए थे। इसमें ब्रेड का प्राइस भी राइज हो गया था, लेकिन और जो फूड प्रोडक्ट्स थे उनका प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो गया था। तो जो वेज अर्नर्स थे, लो पेड ब्रिटिश वेज अर्नर्स, उन्हें प्राइस ब्रेड के बढ़ने के बावजूद उन्हें वो खरीदना पड़ रहा था। तो वो उनका जो कंजप्शन था मीट एंड अदर एक्सपेंसिव फूड आइटम्स, उनका प्राइस बहुत राइज हो गए थे और इसीलिए वो एक्सपेंसिव फूड आइटम्स को खरीद नहीं पा रहे थे। जो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया था, इंस्पेक्ट ऑफ राइज इन ब्रेड प्राइस, दे आर फोर्स्ड टू कंज्यूम ब्रेड, इसलिए प्राइस राइज होने के बाद भी वो डिमांड उसका बढ़ रहा था। सिमिलरली व्हेन प्राइस फॉल्स, जो कुछ पैसा उनके बस बच जाता है बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ ब्रेड, they use this price to consume the expensive food items. In this way, when price of bread falls, demand for bread falls. ठीक है स्टूडेंट्स,
सेकंड रीजन है स्टेटस सिंबल गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स कुछ गुड्स है जो लोगों को स्टेटस का सिंबल होता है। सर्टेन प्रेस्टिजियस गुड्स व्हिच आर यूज्ड एज स्टेटस सिंबल्स, ठीक है, जैसे डायमंड, एंटिक पेंटिक्स एक्सेट्रा। ये सब डायमंड कुछ लोग जो लोग यूज करते हैं तो उन्हें उसका अपना स्टेटस समझते हैं। तो डायमंड का प्राइस अगर राइज होगा तो उनका स्टेटस और भी राइज होगा। तो डायमंड का प्राइस बढ़ने से वो उसका कंजप्शन बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड, जो प्राइस राइज होता है और डिमांड फॉल होता है, ऐसा नहीं होगा। प्राइस राइज होने से डिमांड और बढ़ता है क्योंकि लोग उसका अपना स्टेटस मानते हैं, ठीक है। एंटिक पेंटिंग्स भी, जो लोग अपने घर में एंटिक पेंटिंग्स रखते हैं जिसका बहुत प्राइस बहुत ज्यादा होता है, वो भी अगर उसका प्राइस भी बढ़ता है तो लोग उसको और भी खरीदते हैं क्योंकि प्राइस राइज होने से उनका स्टेटस इंक्रीज करता है। वो लोग ऐसा समझते हैं, अपने स्टेटस सिंबल समझते हैं, ठीक है। तो जो प्रेस्टिजियस गुड्स होता है उसका प्राइस राइज होने से डिमांड राइज होता है, ठीक है। थर्ड है फियर ऑफ शॉर्टेज। ड्यू टू एक्सपेक्टेड शॉर्टेज और स्कैर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन फ्यूचर, डिमांड राइजेस इवन एट हाई प्राइसेस इन प्रेजेंट। किसी भी कमोडिटी की अगर पॉसिबिलिटी होगा कि फ्यूचर में उसका शॉर्टेज होगा, तो करंट सिचुएशन में अगर उसका प्राइस ज्यादा भी हो तो लोग उसको परचेज करेंगे और उसका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ शॉर्टेज सर्टेन प्रोडक्ट्स डिमांड राइजेस इवन एट हाई प्राइसेस, ठीक है। थर्ड है इग्नोरेंस। Because of ignorance, price even at high prices, demand increases. कैसे? Consumer can buy more of a commodity at high prices when they are ignorant of the prevailing prices of the commodity. अगर कोई पर्टिकुलर जगह में कोई बाहर से कोई आता है और उसका मार्केट में क्या प्राइस है पता नहीं है, उसको लगता है कि प्राइस कम है लेकिन प्राइस ज्यादा है, तो वो ज्यादा कुछ खरीद लेता है। Even at high prices, he purchase more quantity of that commodity, ठीक है। इस तरह प्राइस ज्यादा होने से भी डिमांड बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। थर्ड है फैशन रिलेटेड गुड्स। डिमांड इंक्रीज इवन विद इंक्रीज इन प्राइस। फैशन रिलेटेड मतलब मार्केट में जो चल रहा है, कोई मोबाइल हो या कोई ड्रेस हो, जो ट्रेंड चल रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो उसका हाई प्राइस होने में भी डिमांड बढ़ता है, ठीक है। सिक्स्थ है नेसेसरी गुड्स। कमोडिटीज लाइक राइस, व्हीट, मिल्क, मेडिसिन्स एक्सेट्रा आर परचेस्ड इवन इफ देयर प्राइस इंक्रीज, क्योंकि वो नेसेसरी है, नेसेसरी टू लिव। राइस का प्राइस ज्यादा हो गया लेकिन फिर खरीदेंगे, तो खाएंगे क्या अगर नहीं खरीदेंगे, ठीक है। मिल्क बच्चों के लिए चाहिए, चाय बनाने के लिए बहुत नेसेसरी है, तो मिल्क का प्राइस राइज होगा तो भी डिमांड राइज होगा। मेडिसिन भी जरूरी है, मेडिसिन का प्राइस राइज होगा तो लोगों को जरूरत है तो खरीदेंगे इवन एट हाई प्राइसेस, ठीक है। सेवेंथ है चेंज इन वेदर। विथ चेंज इन सीजन, डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटी चेंजेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइसेस। सपोज अभी विंटर सीजन आ गया, ठीक है, और जो जैकेट्स, स्वेटर्स, मफलर्स है, उनका प्राइस राइज हो गया है। प्राइसेस बहुत हाई है मार्केट में, लेकिन फिर भी लोग खरीदेंगे क्योंकि सीजन है, सीजन का डिमांड है, सीजन में लोगों को चाहिए, तो इवन एट हाई प्राइसेस दे डिमांड देयर प्रोडक्ट। प्राइसेस हाई हो रहा है लेकिन डिमांड भी हाई हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन वेदर, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो एक्सप्रेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।